भाजपा के नेताओं ने जो पीछे नंगा नाच खेला, विधायकों की खरीदोफरोख्त की, उसके बाद अलग अलग प्रदेशों में उनको ठहराया गया, होटलों में, 5 स्टार होटलों में। उसके बाद हेलीकॉप्टर की सैर बार बार करवाई गई हिमाचल प्रदेश की। और अब बाजे गाजे के साथ जयराम जी खुद और सतपाल सत्ती जी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष खुद, बिंदर भुट्टो को जिस तरीके से लेके आए और जनसभा करवाई, और ऊना जिले से क्या हिमाचल प्रदेश से अलग अलग क्षेत्रों से लोग भी लाकर भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश भी वहां हुई ताकि एक माहौल को तैयार किया जा सके। और उस भाषण में जिस तरीके से सतपाल सत्ती जी ने बार बार कांग्रेस के ऊपर ए बेईमान कांग्रेसी बोलकर कांग्रेसियों का अपमान किया, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, मैंने उनसे ये सवाल किया है कि एक तो आपने डाका हमारे घर पर डाला, हमारे विधायकों को आपने खरीदा, हमारे विधायकों के साथ खरीदोफरोख्त करने के बाद आपने उनको ज्वाइन करवाया, और जो बाहर हम भी जनता से आवाज सुन रहे हैं और जो आ भी रहा कि 20-20 करोड़ तक इनकी जो बोलियां हुई, और क्या क्या इन्होंने किया, किस तरीके से नंगा नाच खेला। भाई मेरे, जब आपदा आई थी तब भी पैसा दिलवा देते आप। इन विधायकों को पैसा दिलवाना था क्या? जनता के लिए आपके पास पैसा खत्म हो गया है दिल्ली सरकार के पास? आप विधायकों के खरीदने के लिए आपके पास पैसा है? जनता में जब हिमाचल प्रदेश के ऊपर आपदा थी तो आपके हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए नहीं था। और उसके बाद आप कांग्रेसियों को बेईमान बोल रहे हो, बेईमानी खुद कर रहे हो। क्या जनता आपको इतनी बेवकूफ लग रही है कि आपके इन बयानों के ऊपर वो जाएगी या इन ऐसे भाषणों को पसंद करेगी? और आप जितनी मर्जी बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन जनता सब जानती है। और आने वाले इलेक्शंस में हम संसद की 4 सीटें और विधायक जो 6 विधायक गए हैं उनको भी जीतेंगे। और इनके जो इन्होंने निर्दलीय भी साथ रखे थे, उन्होंने भी जो दिया हुआ, जब उनके इलेक्शन आएंगे, हमारी पहले 40 थी, 40 से 43 करेंगे। आप देखना, कांग्रेस पार्टी और मजबूत होकर निकलेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपने कहा बात और देखी वो भाजपा ने जो अटल के समय की बात की। बिल्कुल, पहले राजनीति के एक आदर्श हुआ करते थे। आज आप देखिए कि अटल जी क्या कहा करते थे। आप उस वक्त को देखिए जब अटल जी संसद में नहीं थे तो राजीव गांधी जी ने स्पेशल ये कहा था कि अटल जी जैसे व्यक्तित्व संसद में होने चाहिए। चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे बीजेपी थी, बीजेपी के लोग भी उस वक्त जो संसद में बोलते थे जिस तरीके से और काम करते थे जिस तरीके से, वो आदर्श आज बीजेपी में नहीं रहे। इसका ताजा उदाहरण आपने शांता कुमार जी का सुना ही है कि वो बोल रहे थे कि मेरे को आज रोना आ रहा है कि हमें मंदिर बनाकर, हमने मंदिर बनाया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम के आदर्शों का पालन भी करना होगा, राम के आदर्शों पे चलना भी होगा अगर इस देश को चलाना है। एक तरफ तो आप के काम जो है वो खरीदोफरोख्त के है, सरकार को किसी भी तरीके से गिराने के है और अपनी सरकार बनाने के है, और दूसरी तरफ उसके लिए किसी भी नीच हरकत तक आप जा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। तो इसमें मुझे बोलने की ऐसी कोई वो नहीं है, पर फिर भी ये मेरा मानना है कि राजनीति में आदर्शों का पालन होना चाहिए और वही बातें हमें करनी चाहिए। आज मैं एक बड़ी बात करूं, मैं अटल जी के खिलाफ बोलूं, अडवाणी जी के खिलाफ बोलूं, तो वो मेरा छोटापन होगा। लेकिन आज के जो नेता, चाहे अनुराग जी हैं, चाहे सतपाल सत्ती जी हैं, चाहे मोदी जी हैं, मैं इनसे एक ही बात पूछना चाहता हूं कि जब से आप सत्ता में आए हैं, आपने इस हिंदुस्तान के लिए क्या क्या किया? आज हालात आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने, मैं पूछना चाहता हूं, आप कंपैरिजन करिए,
हमने ओपीएस का वादा किया था, ओपीएस दिया। हमने 1500 का वादा किया था, हमने 1500 दिया। हमने 10 गारंटियों का वादा किया था, उसमें से 5 गारंटियां 1.5 साल में हमने दी। और दूसरी तरफ आपदा में मदद इन्होंने नहीं की। उसके लिए पैसे नहीं थे, लेकिन विधायकों को खरीदने के लिए पैसे है। और यही कंपैरिजन जो है हिमाचल की जनता को करना है। जनता के आगे हम जाएंगे, हम अपनी बातें रखेंगे। और मेरा ये दावा है कि इन्होंने हमारी 40 से जो 44 की है, 34 की है, सॉरी 40 से 34 की है, और हम उसको 43 करके लेके आएंगे। आप चिंता न करिए, देखिए आगे आगे होता है क्या।